आज मैं आपको बताऊंगा कि मेंटल फिटनेस क्यों बहुत ज़रूरी है और उसे मेंटेन करने की कुछ सिंपल टेक्निक्स भी बताऊंगा। मेंटल फिटनेस आपकी वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, क्षमता है जो एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखती है, हमेशा आपके इमोशंस को बिना बात के बहने नहीं देती, उनको सही ढंग से संचालित करती है, नियमित करती है और आपको लॉजिकली और स्ट्रेटेजिकली सोचने में हेल्प करती है, चाहे आप अपनी स्टडीज में रफ फेज से ही क्यों ना गुजर रहे हैं। इस तरह का माइंडसेट आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह को टैकल करने की पावर देता है। आपकी रोज की स्टडीज के चैलेंजेस के साथ कोप अप करने में एक बहुत ही हेल्दी वे में हेल्प करता है। आपके ब्रेन को फिट रखने के लिए रेगुलर ट्रेनिंग और एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जैसे आपकी बॉडी की मसल्स को होती है, ठीक वैसे ही जैसे आप जिम में अपनी बॉडी की मसल्स बिल्ड करते हैं। कॉन्शियसली पॉजिटिव्स पर फोकस करो, मतलब ये कि एफर्ट्स करो पॉजिटिव सोचने की। जैसे मैं अपनी सारी स्टडीज टाइम पे कंप्लीट करूंगा या मैं डिफिकल्ट लेसन्स को भी मास्टर कर लूंगा। जो स्टूडेंट्स अपने आप को मेंटली फिट रखते हैं वो नेगेटिव थॉट्स या नकारात्मक विचारों या ऐसे विचारों जो उनको नीचे खींचते हैं उन पर ज़्यादा बैठकर सोचते नहीं हैं, टाइम खराब नहीं होने देते अपना। नेगेटिव थॉट्स जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, या ये टफ लेसन्स मैं प्रिपेयर नहीं कर पाऊंगा। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स अपने माइंड को इतना ट्रेन कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, अलर्ट रखते हैं कि वो अपने आप ही प्राकृतिक रूप से अपनी रोज की लाइफ में एनर्जेटिक और उत्साहित रहते हैं। इस तरह की मेंटल फिटनेस डेवलप करने के लिए अपने माइंड में एक ट्रिगर सेटअप करो जो एकदम से आपको अलर्ट कर दे जब भी आप कोई नेगेटिव सिचुएशन या इमोशंस जैसे डर, डाउट, चिंता, स्ट्रेस से गुजरे तब। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आपके मन में एग्जाम का कोई डर आए तो अपना एक फेवरेट सॉन्ग सुनो। तो जब भी आप ऐसी सिचुएशन से गुजरोगे वो सॉन्ग अपने आप ही आपके मन में प्ले हो जाएगा और आपका ध्यान अपने आप ही उस डर से हट जाएगा। या कुछ सेल्फ एफर्मेशन बना लो, जैसे आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम एनर्जेटिक, नथिंग कैन डिस्टर्ब मी, नथिंग कैन स्केयर मी एंड नथिंग कैन हार्म मी। इन सेंटेंसेस को अपने माइंड की गहराइयों में उतर जाने दो, बार बार रिपीट करके, स्पेशली रात को सोने से पहले। इनमें इतनी पावर है कि जब जब कोई भी नेगेटिविटी आपको तंग करेगी ये उसको आपसे दूर ले जाएंगे। अपनी सेंसेस के प्रति, इंद्रियों के प्रति अवेयर रहो, जागरूक रहो। अगर आप अपनी पांचों इंद्रियां सही ढंग से यूज करोगे तो आपके ब्रेन को स्ट्रेंथ मिलेगी। जरा सोचो कि जब आप स्टडी करते हो तो सबसे ज्यादा आपकी आंखें ही यूज होती हैं, यानी कि सेंस ऑफ साइट, लेकिन बाकी सेंसेस इग्नोर हो जाती हैं, टेस्ट, स्मेल, टच, हियरिंग। इसीलिए एक आदत बनाओ कि थोड़ी देर के लिए किसी गार्डन में चले जाओ तो बहुत अच्छा। वहाँ पक्षियों की चहचहाहट सुनने से आपकी सेंस ऑफ हियरिंग एक्टिवेट होगी, फूलों की महक से स्मेल, और जब ठंडी और ताज़ी हवा आपकी बॉडी को टच करेगी तो सेंस ऑफ टच। अगर वहाँ कोई टी स्टॉल है तो चाय भी पी लो तो सेंस ऑफ टेस्ट भी एक्टिवेट हो जाएगी। प्रकृति में रहने से आपकी आंखों को भी ताजगी मिलेगी और आपके मन को शांति मिलेगी और स्टडीज का पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। एक मेरा स्टूडेंट था जिसे मेरी ये बात कुछ खास ही पसंद आ गई। वो रोज गार्डन में जाने के बहाने मूवी देखने चला जाता था घर में बिना बताए और अपना सारा स्टडीज का टाइम खराब कर लेता था। उसके पेरेंट्स बहुत ही परेशान हो गए कि इसको ये आदत कैसे लग गई। उन्होंने मुझसे शिकायत की तो मैंने उसे डांटा तो कहने लगा कि सर आपने ही तो कहा था गार्डन में घूमने जाने के लिए। मैंने उसको कहा यार मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए जाने को कहा था ताकि तुम्हें थोड़ा सा चेंज मिले, तुम तो पिक्चर पे पिक्चर ही देखने लगे। तो आप भाई ऐसा मत करना। तो सिर्फ इसको थोड़ी देर के लिए यूज करना एक ब्रेक की तरह, इससे ज़्यादा नहीं। अपनी वोकैबुलरी बेटर करो, उसे बढ़ाओ क्योंकि वोकैबुलरी से ब्रेन के वो हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जो मेमोरी बढ़ाते हैं, उसे शार्प कर देते हैं। जिगसॉ पजल, क्रॉसवर्ड पजल या स्क्रैबल खेलो, बुक्स पढ़ो,
कोई नई स्किल सीखो, इससे ब्रेन के बहुत से एरियाज काम करेंगे तो वो हमेशा एक्टिव रहेगा। नई स्किल्स जैसे स्पीकिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग, टाइम मैनेजमेंट, इनोवेशन, कोडिंग, फॉरेन लैंग्वेज वगैरह जो आपको लाइफ में आगे चलकर बहुत ही काम आएंगी और आपके ब्रेन को हमेशा अलर्ट और शार्प रखें। इन स्किल्स को प्रैक्टिस करो अपनी स्टडीज़ के बीच बीच में ताकि आपको ब्रेक मिले और आप फ्रेश होकर फिर से स्टडीज़ रिज्यूम करो। इससे आपका मन स्टडीज से कभी भी बोर नहीं होगा, उखड़ेगा नहीं। मेंटल फिटनेस आपके ब्रेन की वेलबींग है कि आप कैसे पॉजिटिवली सोचते हो, फील करते हो, काम करते हो, स्टडीज करते हो, ताकि आप अपनी डेली एक्टिविटीज में एक्सेल कर सको। हम सब अपनी फैमिली हिस्ट्री से, एनवायरनमेंट से, हालातों से इफेक्ट हो जाते हैं। जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई डिजीज है या एंग्जाइटी की हिस्ट्री है तो मेंटली फिट रहने से आप उसको टैकल कर सकते हो ताकि वो कोई बाधा ना बने। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, कोई स्पोर्ट खेलो, एक्सरसाइज करो, कुछ नया सीखते रहो, करते रहो तो बनेगी मेंटल फिटनेस। सुस्त मत बनो। सुस्ती एक बीमारी है जो आपके ब्रेन और बॉडी पे जंग लगा देती है और फिर वो किसी काम के नहीं रहती। वॉक करो, जॉगिंग करो, स्विमिंग करो, जिम जाओ, मगर कुछ ना कुछ करते रहो। इससे आपका ब्रेन हमेशा चौकन्ना रहेगा और आपको एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करने में हेल्प होगी। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अपने आप को हमेशा मोटिवेट करते रहो। शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को कहते रहो कि आई एम इंटेलिजेंट, आई एम शार्प, आई एम स्मार्ट एंड आई विल एक्सेल इन ऑल माई एग्जाम्स। याद रखो कि अ स्टूडेंट हु वॉन्डर्स एंड वेस्ट्स टाइम कीप्स वॉन्डरिंग थ्रू आउट हिज लाइफ। A student who focuses and uses time lives a comfortable and enjoyable life. A student who is lazy and careless spoils his career and entire life. A student who is active and energetic builds a bright future and a wonderful life. A student who is mentally unfit and sick goes through pain and suffering in his life. A student who is mentally fit and fine goes through fun and pleasure all through his life. मेरे स्कूल में एक लड़का था विजय खन्ना, मेरे से 2 साल सीनियर था। उसका क्रिकेट खेलने में बहुत नाम था, या यूं कहें कि वो स्कूल का क्रिकेटिंग स्टार था, लेकिन स्टडीज में ध्यान नहीं था उसका, क्योंकि उसका पूरा ध्यान क्रिकेट में ही था। 12th बोर्ड एग्जाम्स सर पर थे। एक दिन एक टीचर ने उसे कहा कि तुम लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकोगे क्योंकि पढ़ाई तुम्हारे बस की बात है ही नहीं। विजय को ये बात लग गई। उसने कहा कि सर मैं करके दिखाऊंगा। फिर उसने स्टडीज में रात दिन एक कर दिए और बोर्ड्स में हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन ला के दिखाई। उस जमाने में डिस्टिंक्शन यानी कि 75% एंड अबव बहुत ही बड़ी बात होती थी, क्योंकि वो स्पोर्ट्समैन था जिससे वो सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी बहुत फिट हो गया था, मगर उसे इस बात का पता ही नहीं था। उसे एहसास तब हुआ जब उसने स्टडीज में भी एक्सेल किया। इसलिए एक ना एक स्पोर्ट ज़रूर खेलना चाहिए लाइफ में। इससे आपकी मेंटल पावर भी बढ़ती है और फाइटिंग स्पिरिट भी बढ़ती है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी बढ़ती है, जैसे विजय की बढ़ती है।